एक समय की बात है, अथराही पुराण की रहस्यमय भूमि में राधा और कृष्ण नाम के एक समर्पित जोड़े रहते थे। राधा अपने पति कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति के लिए जानी जाती थीं, जिन्हें भगवान विष्णु के दिव्य अवतार के रूप में पूजा जाता था। एक दिन जब राधा और कृष्ण अपने रमणीय निवास में एक साथ समय बिता रहे थे, राधा ने कृष्ण से अपनी चिंताएं व्यक्त की। उसने सांसारिक क्षेत्र में नश्वर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सुना था और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक थी। राधा की जिज्ञासा के जवाब में कृष्ण ने एक कहानी सुनाने का फैसला किया जिसमें उनके सवालों के जवाब थे। वह शुरू किया, प्रिय राधा, मैं आपके साथ दूर के राज्य की एक समर्पित पत्नी मीरा की कहानी साझा करता हूँ। मीरा आपकी तरह अपने पति के प्रति अटूट प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने कभी भी उसका नाम लापरवाही से नहीं लिया और हमेशा उसका जिक्र करती थी। अत्यंत सम्मान और भक्ति। उसी राज्य में गौरी और लीला नामक दो सहेलियां रहती थीं, जिनकी भी शादी हो चुकी थी। हालांकि गौरी अक्सर अपने पति का नाम बिना श्रद्धा के लेती थी, जबकि लीला मीरा की तरह ऐसे आकस्मिक उल्लेखों से बचती थी। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि ने राज्य का दौरा किया और इन तीन महिलाओं के जीवन का अवलोकन किया। मीरा की भक्ति और लीला के सात्विक स्वभाव से प्रभावित होकर ऋषि ने उस नियति को प्रकट करने का निर्णय लिया जो उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने समझाया, मीरा, अपने पति का नाम लेने में आपकी भक्ति और संयम आपको कृष्ण के साथ एक लंबा और पूर्ण जीवन देगा। लीला को भी अपने गुणों के कारण सुख और संतोष मिलेगा। हालांकि गौरी, जो अक्सर अपने पति का नाम बिना सम्मान के लेती है, उसकी किस्मत में ऐसी चुनौतियां हैं जो उसके जीवन को कठिन बना देंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा और लीला प्रेम और समृद्धि से घिरे हुए आनंदमय जीवन जीने लगी। इसके विपरीत गौरी को उन परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके चरित्र की परीक्षा ली। ऋषि की बात सच साबित हुई और गौरी दुहक का जीवन जीते हुए समय से पहले विधवा हो गई। इस कहानी को सुनने के बाद राधा को इसमें निहित गहन ज्ञान का एहसास हुआ। वह समझ गई कि एक महिला अपने पति के बारे में जिस तरह से बात करती है और जीवन में जो विकल्प चुनती है, उसका उसके भाग्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। कृष्ण ने आगे कहा, अब राधा, तुमने एक महिला के लिए खुशी की कुंजी के बारे में पूछा। यह उसकी अटूट भक्ति, उसके सात्विक स्वभाव और अपने पति के प्रति दिखाए जाने वाले सम्मान में निहित है। एक महिला जो गपशप से दूर रहती है, अपने पति की सहमति से यात्रा करती है और कभी भी दुर्व्यवहार के शब्द नहीं बोलती है, उसे जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। और इसलिए राधा ने नए ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया। अथराही पुराणों की भूमि में भक्ति और सदाचार की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं, यह याद दिलाती रहीं कि सच्चा सुख प्रेम, सम्मान और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति में निहित है। कथा का समापन श्रोताओं को मंत्रमुग्ध और प्रबुद्ध करते हुए हुआ, बिल्कुल अथराही पुराण की दिव्य भूमि की तरह। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।